द्विवेदी जी, अभी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित हुआ, एआई इम्पैक्ट समिट। और ये अपने आप में किस दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा और आपको क्या लगता है कि किस तरह से एआई की अब एक नई संभावनाएं हमारे सामने आ रही हैं? निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है हमारे लिए और दोनों बच्चों के लिए भी और विद्यालय के लिए भी। क्यों? क्योंकि इस समय भारत एक ग्लोबल इवेंट का मेज़बान बनकर आया है, एआई, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। इस समय का सबसे ज्वलंत और महत्वपूर्ण विकास जो इस समय हुआ है वो है। देश प्रगति के पथ पर है और एआई की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है इस रास्ते पर। हमारे भारत में बहुत सारे बच्चे और जो युवा हैं, वो स्टार्टअप्स के माध्यम से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे में हमारे विद्यालय के ये 2 छात्र, युवा छात्र, छात्राएँ मेकल और उर्वशी, बहुत ही होनहार बच्चे हमारे विद्यालय के। दोनों एक 12वीं कक्षा में इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रही है और दूसरी 11वीं कक्षा में। इन्होंने अपने जो प्रयास किए हैं, वो प्रयास वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर कि ग्लोबल फ़ोरम पर अपनी उपलब्धि को दिखा सकें। ये अपने आप में बहुत सराहनीय बात है। तो आपने किस तरीके से इन बच्चों को प्रमोट किया और एआई को जानने समझने के लिए आपने किस तरीके से प्रेरित किया? ये दोनों बच्चे पहले से भी सेल्फ मोटिवेटेड हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उर्वशी हमारे विद्यालय में पहले भी नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर तक प्रतिभागिता कर चुकी है और वहाँ से रिकॉग्निशन उसको मिला हुआ है। और उसकी छोटी बहन मेकल, वो भी उतनी ही प्रतिभाशाली है। दोनों ही बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड हैं और शायद कहीं न कहीं इस स्कूल में जो शिक्षक हैं, उन्होंने उनको प्रेरित निश्चित रूप से कुछ न कुछ किसी रूप में किया होगा कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में भी वो अपना एक स्टार्टअप के माध्यम से योगदान देश को दे सकें। आप केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में एआई से जुड़े हुए किस तरह के पहलुओं को शामिल कर रहे हैं पाठ्यक्रम में और बच्चों को बता रहे हैं कि हमारा आने वाला भविष्य जो है एआई पर टिका हुआ है? निश्चित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर बहुत विकास जोर दिया गया है क्योंकि पहले स्किल कोर्सेज हुआ करते थे लेकिन उतना योगदान स्कूल के माध्यम से नहीं हो पाता था। लेकिन 2020 के बाद स्किल कोर्सेज को और वोकेशनल कोर्सेज को कक्षा छठी से ही प्रारंभ कर दिया गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे विद्यालय में कक्षा 9 से पाठ्यक्रम के दैनिक पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ाई जा रही है और इसमें ये सभी जो फाउंडेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए वो कक्षा 9वीं से ही हम लोग देना शुरू कर देते हैं। तो ये 9, 10, 11वीं, 12वीं तक ये लगातार हम लोग हमारे यहाँ शिक्षा दी जा रही है। चलिए, बहुत अच्छे प्रयास आप कर रहे हैं और अब हम मिल लेते हैं उन छात्राओं से जिन्होंने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया एआई इम्पैक्ट समिट में। आपका नाम बताइए? मेरा नाम उर्वशी अग्रवाल है और मैं कक्षा 12वीं दा में अभी अध्ययनरत हूँ और बोर्ड की परीक्षाएं दे रही हूँ। मेरा नाम मेकल अग्रवाल है, मैं 11वीं दा कक्षा में पढ़ती हूँ। उर्वशी, बताएं कि आप अपने मॉडल को लेकर, अपने स्टार्टअप को लेकर एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल हुई। किस तरीके से आपको ये सूचना मिली उसमें सम्मिलित होने की और किस तरह से आपने अपने स्टार्टअप को वहाँ दिखाया? हमने एआई टिंकरप्रेन्योर 2025 में पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद एआई इम्पैक्ट समिट के लिए अपना जो एंट्री थी उसको सबमिट किया था। तो उधर से हम लोगों का सिलेक्शन हुआ टॉप 100 में और मध्य प्रदेश से सिर्फ हमारा ही हुआ और वो भी टॉप 50 में हुआ। तो हमको मेल आया कि आपका सिलेक्शन हुआ एंड यू आर इन्वाइटेड एट एआई समिट इम्पैक्ट एट भारत मंडपम। और आपको जब पता चला कि आपको इसमें पार्टिसिपेशन मिला है, कैसा लगा? हमको ये जान के बहुत अच्छा लगा और हमको खुशी भी हुई कि हम अपने स्टार्टअप ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। वहाँ पे हमको और एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे, उनसे हम मीट करेंगे तो हमको सलाह देंगे कि हम अपने कैसे जो हमारा स्टार्टअप है इसको बिल्ड कर सकते हैं और इसको हम एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं टिंकरप्रेन्योर से। वेरी गुड। तो उर्वशी, बताओ कि ये तुम्हारा जो स्टार्टअप है एडॉन मैक्शी, ये इसका नाम कैसे पढ़ा और क्या है इसमें? इसके नाम की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एडॉन मिक्शा, एडॉन का मतलब होता है धारण करना और बिकॉज ये ज्वेलरी डिज़ाइन से रिलेटेड है तो ज्वेलरी को हम पहनते हैं तो उससे आइडिया आया कुछ ऐसा वर्ड होना चाहिए, कुछ एलिगेंट वर्ड होना चाहिए। देन जो मिक्शा है वो मेकल और उर्वशी के फ्यूजन से बना है। क्या बात। तो ये जब आपने स्टार्टअप का नाम रखा तो शुरुआत कैसे की इसकी? इसकी शुरुआत ऐसे ही हो गई। पहले दिमाग में से थोड़ा आइडिया आया कि कुछ अच्छा करना है, कुछ एक्सक्लूसिव, कुछ एलिगेंट करना है। तो जैसे ये शब्द आते हैं दिमाग में तो सबसे पहले ज्वेलरी आती है हमारे दिमाग में। तो उसकी डिज़ाइन से रिलेटेड आइडिया तो पहले थे दिमाग में, लेकिन जैसे स्केचेस होते हैं तो उतने फाइन ऐसे खुद से बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसको टेक्स्ट की मदद से कैसे एआई यूज़ करके ऑनलाइन कैसे लोगों को दिखा पाए अपनी क्रिएटिविटी, तो उसमें मदद मिली और इसलिए बिल्ड हो गया।
मैं कल एआई इम्पैक्ट समिट में कैसा लगा और वहाँ पर आपने कौन-कौन से बड़े देशों की प्रदर्शनी को भी देखा? वहाँ पे हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने जैसे बहुत सारे जो इंटरनेशनल लेवल के थे कंपनीज भी आई थी और स्पीकर्स भी आए थे, मतलब वर्ल्ड वाइड स्पीकर्स आए थे। जैसे हमको HCL कंपनी मिली, इंटेल मिली, एडॉन, ऐसे जियो जो अपनी इंडिया की है, रिलायंस, उन सब ने भी अपने स्टार्टअप लगाए थे। और एक खासियत थी जो बच्चों का स्टार्टअप था ETL टिंकरप्रेन्योर के 50 स्टूडेंट्स, सिर्फ पूरे भारत मंडपम में उन्हीं का स्टॉल था। तो सारे जो विजिटर्स थे वो बहुत इंटरेक्ट भी करना चाह रहे थे बच्चे थे और हर कोई आके हमसे इंटरेक्ट कर रहा था वहाँ पे। तो आप ज्वेलरी को आप किस तरह से एआई से जोड़कर उर्वशी अपना ये स्टार्टअप को आगे बढ़ाएंगी और किस तरह की पॉसिबिलिटीज आप देख रही हैं? बेसिकली जो एडॉन मिक्सा है वो ज्वेलरी डिज़ाइन पे ऐसे बेस्ड है कि हम यूनिक ज्वेलरी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं और उसके भी हम फिर स्केचेस और 3D मॉडल भी बनाते हैं, जिससे जो कस्टमर है जब वो रियलिटी में आए डिज़ाइन उससे पहले ही वो देख ले कि कैसे दिखेगी, तो उसके लिए बहुत बेनिफिट रहता है। और खुद की कस्टमाइज डिज़ाइन पहनना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और फिल्म इंडस्ट्री में तो आजकल बहुत ज़्यादा ही डिमांड है इस चीज़ की। तो एआई इम्पैक्ट समिट में आपने और क्या देखा और कुछ बड़े लीडर से भी क्या आप मुलाकात हुई या बड़े एंटरप्रेन्योर्स से भी आपकी मुलाकात हुई? ऐसे तो बहुत से लोग आ रहे थे, कुछ फॉरेनर्स भी आ रहे थे, वो भी इंटरेक्ट कर रहे थे एंड हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल्स लेके गए हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए। कुछ उनके फ्रेंड्स हैं जो ज्वेलरी से रिलेटेड है, तो वो मतलब उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था हमारे बिजनेस में और वो चाह रहे थे कि हमारे साथ कोलैबोरेट करें और आगे प्रोसीड करें। अच्छा, तो मैं कल आपके एग्जीबिशन को देखने के लिए और जो लोग आए उनसे आपका इंटरेक्शन हुआ? हाँ, बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे साथ फोटोग्राफ्स भी लिए। वो हमारे पैम्पलेट्स और जो हमारी साइट है, वेबसाइट है, उस पे भी वो विजिट करना चाह रहे थे। उन्होंने हमारे जीमेल्स भी लिए जिससे वो हमसे फर्दर फ्यूचर में कांटेक्ट कर सके। उर्वशी, अब ये बताओ कि अब आप अभी 12th में हैं और एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होकर जब लौटी हैं, तो किस तरह से इसको आगे बढ़ाने के लिए आप अपने जैसे बाकी स्टूडेंट्स को भी प्रेरित करेंगी? मैं तो बिल्कुल बोलूँगी कि सारे इवेंट्स में बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए। मोटिवेशन तो मिलता ही है, साथ में कुछ सीखने को मिलता है, अपॉर्च्युनिटी मिलती है और कहीं न कहीं एक एक्सपोज़र मिलता है जो स्टूडेंट्स को चाहिए रहता है। उनके पास क्रिएटिविटी तो बहुत होती है बट प्लेटफ़ॉर्म नहीं होता, और अगर हम इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये प्लेटफ़ॉर्म मिलता है जिससे हम दुनिया को भी जान पाते हैं और सीख पाते हैं और आगे अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको और मतलब बढ़ावा दे पाते हैं। मैं कल आप क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगी एआई को आगे बढ़ाने के लिए, अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को किस तरीके से एआई की जानकारी देंगी? मैं उनको ये बोलूँगी कि जैसे एआई बहुत बढ़ता जा रहा है, हम जैसे अपने टेक्स्ट बुक्स और उसमें भी एआई पढ़ते हैं, तो उसको भी डीपली पढ़े और जो वो पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई करें, क्योंकि जब तक अपन एप्लीकेशन नहीं करते, जैसे हमने एआई का यूज़ किया, तो हमको उसको अच्छे से जान मतलब क्या है एआई और अच्छे से हम इंटरेक्ट कर पाए एआई से। तो अगर ऐसे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे टिंकरप्रेन्योर है, एआई टिंकरप्रेन्योर, वो हर साल हो रहा है, तो मैं उनको मतलब मोटिवेट करूँगी कि वो भी आए, वो भी इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करें और वो भी एआई की हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें, तो वो भी इंटरेक्ट कर पाएँगी एआई से और वो भी बहुत अच्छे से घुल-मिल पाएँगी एआई से। चलिए, हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके साथ हैं कि आप इसी तरीके से अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाती रहें और एआई का इस्तेमाल करके अपने स्टार्टअप को एक बेहतर दिशा दे सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहूँगा चलते-चलते आपका मैसेज क्या रहेगा हमारे सुनने वालों के लिए? इन दोनों छात्राओं को चूँकि भारत मंडपम में ये प्रतियोगिता कर कर आई हैं, तो निश्चित रूप से हमारे विद्यालय के अन्य बच्चे भी और जो इनको सुन रहे होंगे आपके माध्यम से, वो भी निश्चित रूप से प्रेरणा लेंगे कि देश की बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। इतनी चर्चा करने के लिए हम आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं सर। बहुत-बहुत धन्यवाद।